इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने अकेले हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने बीमार हैं। इसका कोई महत्व नहीं कि आप कितने लाचार हैं। लेकिन आज सिर्फ एक ही बात महत्व रखती है, और वह यह कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। जी हां, परमेश्वर के उस महान प्रेम में आप सभी को शमूएल तांडे का प्रेम भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, उत्पत्ति 28 अध्याय के 10 से 22 पद में बाइबल एक दिलचस्प घटना का वर्णन करती है। एसाव के क्रोध से बचने के लिए याकूब बेरशेबे से निकलकर हारान की ओर चला और किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। जी हां, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था और उसी स्थान में सो गया। पद 10 और 11। वह संसार के लिए जी रहा था। उसने बेईमानी की थी और सब छिना ही था। उसने अपने पिता तथा अपने बड़े भाई को धोखा दिया था। भय, तनाव, चिंता और अशांति से भरपूर होकर उसने एक यात्रा प्रारंभ की थी, लेकिन अफसोस, अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही प्रकृति का महान सत्य उसके सामने आ गया और सूर्यास्त हो गया। जी हां, इस प्राकृतिक भौगोलिक वास्तविकता के साथ साथ उसके जीवन पर सूर्य सचमुच ही अस्त हो गया। जी हां, उसके जीवन पर सूर्य सचमुच ही अस्त हो गया। बड़ी उम्मीदों के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। उसके उम्मीदों का चिराग बुझ गया था और उसके सारे सपने टूटकर चूर-चूर हो गए थे। रात्रि का घोर अंधकार मानो उसे निगलना चाह रहा था। वह एक सुनसान व निर्जन स्थान में मानो जीवित लाश सा पड़ा रहकर भयभीत होकर अनेक विचारों में खोया हुआ था। मेरे मित्रों, क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? वर्षों से संजोए आपके सपने क्या टूटकर चूर-चूर हो गए हैं? भय, धोखा, चिंता, तनाव, बीमारी, गरीबी, बेरोजगारी और अनेक सांसारिक परेशानियों ने आपके जीवन में घोर अंधकार फैला दिया है। जी हां, जी हां, क्या आपके उन्नति के मार्ग को अवरुद्ध उन्होंने कर दिया है? क्या आपके उम्मीदों के दिए जलने से पूर्व ही बुझ गए? क्या आपका भी जीवन का सूर्य अस्त हो गया और आपको उम्मीदों की कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती? क्या आपके जीवन की शाम ऐसी ढली कि आपके जीवन में फिर कभी नई सुबह आई ही नहीं और आपने फिर कभी उजाला देखा ही नहीं? मेरे प्रियो, निराश न हो। आपके जीवन की शाम एक नई सुबह की स्वर्णिम किरणें लेकर आ रही है। आपके द्वार के सामने धार्मिकता का सूर्य प्रभु यीशु मसीह अपनी सहस्त्र आशीषों की किरणें लिए खटखटा रहा है। उसे अपने हृदय में प्रवेश होने दीजिए। वह आपके अंधकारपूर्ण जीवन के सामने में आकर खड़ा है और अपनी जीवनदायी रोशनी से आपको भरना चाहता है। क्या आप ऐसा ही करना चाहते हैं? यदि हां, तो अपना जीवन खोल दें कि वो धार्मिकता का सूर्य और उसकी प्रखर किरणें आपके अंदर प्रवेश करें और जिसकी किरणों से आप चंगे हो जाएं और सामर्थी बन जाएं और परमेश्वर के लिए उछल कूद कर उसकी सेवा और उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी सहायता करे। आमीन।